हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ होमवर्क के लिए भी आपको क्वेश्चन देंगे और बाकी क्वेश्चन हम इस बोर्ड पर आपको कराएंगे आपके सामने। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए पहली बात तो, कि हम लोग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब इसमें क्या है कि इसे हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब युग्म पढ़ रहे हैं, मतलब समीकरण दो होंगे इसमें, उसी को हम युग्म कह देते हैं। ठीक है, और आज की जो क्लास है उसमें क्या होने वाला है भाई, वो होने वाला है विलोपन विधि। इससे पहले मैं आपको क्या करा चुका हूँ, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करा चुका हूँ, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, तो जिन भी बच्चों ने वो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, काफी अच्छा है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में मैं आज की क्लास में डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है और दोनों में से कौन सी बेटर पड़ती है, वो हम क्वेश्चन देखकर ही डिसाइड कर पाते हैं कि दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है। ठीक है भाई, तो चलिए, तो ये क्लास जो मैं एक्सरसाइज की बात करूंगा वो एक्सरसाइज होने वाली है 3.3। ठीक है, इससे पहले वो 3.2 थी, वो कंप्लीट कराई थी, ये 3.3 एक्सरसाइज है। चलिए, तो आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ एक चीज की, क्लास नंबर 8 से 7th क्लास आप देख सकते हो, उससे पहले वाली, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये वाली चीजें। और बाकी चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है मैथ अपना सब्जेक्ट है और यहाँ से हम बात करते हैं अपने विलोपन विधि की। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक एक टर्म्स में यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है, और वीडियो को एंजॉय करते हुए हमको देखना है। चलिए, तो यहाँ से समझते हैं विलोपन विधि, जिसे कहते हैं एलिमिनेट मेथड। मतलब एलिमिनेशन मेथड मतलब ये होता है कि किसी चीज को गायब कर देना, विलोपन कर देना, मतलब गायब कर देना। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले, क्या कह रहा है इसकी थ्योरी, क्या कह रही है। तो एक गणितीय विधि जिसका उपयोग दो या दो से अधिक चर वाले समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है। इस विधि में एक चर को, देखिए, एक चर को गायब करके मतलब विलोपन करके समीकरण को हल किया जाता है। मतलब उसको क्या है कि दो हमारे पास समीकरण दिए होंगे और उसको दोनों समीकरण में से किसी एक जो चर है उसको हम हटा देंगे, मतलब गायब कर देंगे। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। वो हम एक्सरसाइज अभी हम जब आगे बढ़ेंगे उससे पहले हमको एग्जाम्पल भी करेंगे, तब हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अब समझना। पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रतिस्थापन विधि की, प्रतिस्थापन विधि समझने की कोशिश करना। प्रतिस्थापन विधि देखिए, इस चीज में क्या था, जैसे हमारे पास, मैं प्रतिस्थापन विधि को बताता हूँ इस वाले एग्जांपल से। एग्जांपल क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और x माइनस वाई, ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। प्रतिस्थापन विधि में हम किस तरीके से करते थे, जिन बच्चों ने भी क्लास नहीं देखी वो जाकर देख लो, फिर भी मैं इधर बता देता हूँ कि हम लोग क्या करा करते थे कि किसी भी एक समीकरण से, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, किसी भी एक समीकरण से हमें किसी एक चर की वैल्यू निकालनी होती है, फिर हम उसे दूसरी समीकरण में पुट करते हैं। जैसे मैं यहाँ से मान के चलो x की वैल्यू निकालता हूँ भाई, तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये y माइनस का उधर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस y होगा या प्लस होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस का y है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली। इस x की वैल्यू को उठाकर मैं किस में रखूंगा, समीकरण 1 में। 2 में नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि ये मैंने निकाली तो 2 से ही वैल्यू है, तो मैं इसमें रखूंगा 1 में। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ और 1 में रख रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, प्रतिस्थापित कर रहा हूँ, उसको दूसरी जगह में स्थापित कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं 2 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 और x की वैल्यू क्या है मेरे पे, 1 प्लस वाई और प्लस 3y इक्वल टू 7। अब मैं यहां से सॉल्व करूंगा और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहां से सॉल्व करता हूं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। इसका 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इधर प्लस 3y हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2y, और ये दोनों जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 7। ये 2 है, ये 2 उधर चला जाएगा, तो मेरे पे क्या आ जाएगा 5y इक्वल टू 7 माइनस 2, और 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 5 और 5 से 5 कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पर 1। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जब 1 की वैल्यू आ गई मेरे पर और फिर मैं इसमें पुट कर दूंगा इस वाले समीकरण में, तो y की वैल्यू जब मैं इसमें रखूंगा तो मेरे पर क्या होगा, ये प्रतिस्थापन विधि के अंदर बता रहा हूँ, इसके अंदर रखूंगा तो x का जो मान आएगा मेरे पर वो क्या आ जाएगा, y का मान कितना है 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पर कितनी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू जब मेरे पर 2 आ गई और y की वैल्यू मेरे पर कितनी आ गई भाई 1 आ गई। तो हमने क्या किया कि पहले दूसरे वाले समीकरण में से वैल्यू निकाली x की, अब y की भी निकाल सकते हो, दूसरे वाले में पुट कर दी, मतलब पहले वाले समीकरण में पुट कर दी। तो इसी तरीके से इस प्रतिस्थापन विधि को हम सॉल्व करते हैं या करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी किसकी, विलोपन विधि की। तो देखिए विलोपन विधि में क्या होगा कि हमें क्या है कि किसी एक चर को सेम बनाना होगा और हम उसको उससे माइनस करेंगे। इस बार क्या है कि हम लोग समीकरण में से वैल्यू नहीं निकालेंगे और दूसरे में पुट नहीं करेंगे, हम लोग सेम करेंगे, उसको हम समझ लेते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिए हुए हैं आपके सामने इधर। देखिए ये एग्जांपल है और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो हम उनको सबको समझते हुए चलेंगे। तो पहला तो जो आपका वो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास दो एग्जांपल, दो मतलब कई एग्जांपल दिए हो जिसमें से एक एग्जांपल हमारे पास ये है। चलिए इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना भाई। मेरे पास है 2x + 3y = 7, इसको समीकरण नंबर 1 मानूंगा मैं। और फिर मेरे पे दूसरा जो समीकरण है वो x - y = 1, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मानूंगा। अब समझना मैं क्या करूंगा कि किसी भी एक चर, देखिए जब भी कोई समीकरण इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से कोई भी समीकरण लिखा हो, ऐसे करके कोई भी समीकरण लिखा हो, तो हमको ये चीज पता होती है या नहीं कि ये x है, ये क्या है, ये ओनली क्या चर है और इसके बगल में जो इसका गुणांक है या फिर जो गुणाम है उसको गुणांक कहते हैं, तो वो क्या चाहिए, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका गुणांक ये है, y का गुणांक कितना है 3 है। अब देखिए इधर मेरे को क्या है, इधर x का गुणांक कितना है 2 है और इधर x का गुणांक कितना है 1 है, क्योंकि जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर क्या होता है 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेम बनाऊंगा, मतलब किसी भी एक वेरिएबल का। अब तुम इधर देखिए भाई, इधर y का जो गुणांक है वो 3 है, इधर y का गुणांक कितना है 1 है। तो मेरे को क्या करना है, किसी भी एक चर x या y का मेरे को गुणांक सेम बनाना है दोनों इक्वेशनों में, जिससे कि मैं उनको माइनस कर पाऊं इजीली। समझने की कोशिश करना। मेरे पास दो समीकरण हो गए। अब देखिए पहला जो समीकरण है वो आपके पास क्या है, 2x + 3y = 7, ये तो आपके पास पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण जब आपके पास क्या है, x - y = 1, यहां पर देखिए x का गुणांक 1 है और यहां पर 2 है, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इस x के गुणांक को, मतलब इसको दोनों को सेम बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं अभी इसको इन दोनों को नीचे कर देता हूं, मतलब क्या है कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं। और अब इधर लिखूंगा कि समीकरण, देखिए भाई समझने की कोशिश करना, और भी एग्जांपल है तो सारी चीजें हम अच्छी तरीके से समझ कर चलेंगे। समीकरण 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलिए भाई अब देखिए समझना। तो देखिए जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये x पूरे लिख देता हूं मैं इस तरीके से, 2x माइनस इसमें ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बराबर के उस तरफ भी तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, अब मैं इसे समीकरण नंबर 3 मानूंगा। अब देखिए आप कि इसका जो गुणांक है x का वो 2 है और इधर भी 2 है, मतलब अब मेरे पास दो इक्वेशन बेसिकली, अब जो मेन इक्वेशन है वो ये वाली आ गई, एक ये आ गई और एक ये वाली आ गई। अब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, माइनस करूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं समीकरण 1 में से 3 को माइनस करूंगा। तो देखिए मैं इधर लिखता हूं, समीकरण 1 माइनस होगा समीकरण, मतलब समीकरण 1 में से माइनस क्या होगा, समीकरण नंबर 2। चलिए भाई अब समझना, समीकरण नंबर 2 क्या है, एक क्या है मेरे पर 2x + 3y = 7 है, और मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या चीज है मेरे पर, 2x प्लस है माइनस है -2y = 2। अब मैं इसको माइनस करूंगा भाई, देखिए भाई समझने की कोशिश करना, मैं इसको माइनस करूंगा। जब माइनस करते हैं तो साइन हमेशा अपोजिट हो जाते हैं, जैसे ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए
जब 2x में से 2x को माइनस करूंगा तो मेरे पर क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। ये प्लस का 3y है और ये प्लस का, ये साइन जो चेंज हुआ है वो इसके लिए हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये प्लस का 3y है और ये प्लस का 2y है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5y, ठीक है, इक्वल टू ये 7 है और ये कितना है, ये है आपका क्या 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या 5, माइनस कर रहा हूं मैं इसको 2 को इसमें से, तो ये कितना हो गया 5। हमारे पास क्या आ गया 5y इक्वल टू 5 और y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी मेरे पर 1, y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई मेरे पर 1। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को उठाकर, मेरे में y की वैल्यू आ गई, अब मैं इसको उठाकर इस समीकरण में रख दूंगा, वो मैं किस में रखूंगा वो देख लेते हैं। देखिए तो मैं लिखूंगा समीकरण समीकरण में एक में रख देता हूं, एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है मेरे पर, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y, 3y की वैल्यू कितनी है मेरे पर 1 निकली है, तो y इक्वल टू 7। अब देखिए 2x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा जी, ये 3 उधर जाएगा, ठीक है, तो मेरे पे क्या है 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 और 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x की वैल्यू मेरे पर कितनी आ जाएगी 2। तो अब आपने एक चीज देखा होगा कि ये विलोपन विधि से किया मैंने, मतलब मैंने माइनस किया, मैंने क्या किया कि जो चर है उनको सेम, उनके कोफिशिएंट को बनाकर उसको आगे सॉल्व किया है। इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने कोफिशिएंट को सेम बनाकर, एक भी चर के कोफिशिएंट को सेम बनाकर उसको आगे सॉल्व किया है। इस बार मैंने ये नहीं किया कि इसमें से मैंने x वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी, वो प्रतिस्थापन विधि में करते हैं। क्लियर है भाई, चलिए तो देखिए उसमें भी सेम आंसर निकल कर आया था और इसमें भी सेम आंसर निकल कर आया है, आप देख सकते हो, वीडियो को थोड़ा पीछे करें, ठीक है भाई, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखते हैं, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, अब देखिए तो हमारे पास क्या है कि दो इक्वेशन है, पहला 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और दूसरी है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का गुणांक 2 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ पर y का गुणांक कितना है 2। तो मेरे को किसी भी एक का सेम करना है, इस बार मैं y का कर लूं या x का कर लूं, आप बताओ। तो मैं एक काम करता हूँ, सब y का करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए तो इस बार y का गुणांक सेम करता हूँ, इधर मैं y का गुणांक सेम करूंगा और इधर सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को 6 बना लूं, क्योंकि 2 में भी 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो चलिए तो मैं इधर लिखूंगा समीकरण एक में तो मैं इसको देखो 6 बनाने के लिए किसका 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तथा समीकरण इसको 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा 3 का, क्योंकि इसको मेरे को 6 बनाना है, हमको सिर्फ इन दोनों को सेम करना है। अब इससे मतलब नहीं है हमें, अगर मैं इससे मतलब रखता तो इन दोनों को सेम बनाता, बात समझने की कोशिश करना भाई। चलिए अब देखिए तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है भाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूं, क्या भाई बोलो, इसको मान लेता हूं मैं कितना 3। अब चलना इसमें मेरे को किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो ये हो जाएगा 9x ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 6y इक्वल टू इधर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ रही है। अब देखिए तो ये कौन सा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 4th हो गई। अब देखिए ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज कैसी है सेम है। इधर मैंने किसको सेम किया था, इधर मैंने किसको सेम किया था, आप बोलोगे इधर आपने सर इन दोनों को x वाली जो x वाला टर्म्स है उसको सेम किया था, और इधर हमने किसको सेम किया है, इधर हमने इसको सेम किया है। सिंपल बात समझ में आ गई। अच्छा अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना भाई, तो माइनस कर देंगे, ठीक है माइनस करेंगे तो ये प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करना, समीकरण 3 और समीकरण 4 को प्लस कर रहा हूं मैं। देखिए मैं प्लस करूंगा तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 14 और 9x माइनस 6y इक्वल टू 12। देखिए
जब मैं इनको प्लस करूंगा तो मेरे को क्या है कि देखिए इस तरफ वाले जो लेफ्ट हैंड वाले साइड है उनको मैं प्लस कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड वालों को अलग प्लस कर रहा हूँ। इन दोनों को प्लस करूंगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा सर 13x। इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये कट जाएंगे क्योंकि वो प्लस का है ये माइनस का है, प्लस कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। इक्वल टू ये इन दोनों को प्लस करूंगा कितना हो जाएगा भाई बोलो, ये हो जाएगा आपका 26। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी बोलो भाई, ये x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये कितना है 13 है ना, और ये कितना है 26, तो ये x की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास 2। कहानी क्लियर हो गई। इस x की वैल्यू को उठाकर मैं समीकरण नंबर किस में रखूंगा, आप बोलोगे समीकरण नंबर 3 में रख दो या 4 में, आपकी मर्जी है, तो मैं 3 में रख देता हूं। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर देखिए उसमें मैंने x के टर्म्स को सेम बनाया था, इसमें मैं किसके टर्म्स को सेम बनाया है, y के टर्म्स को सेम बनाया है, बस और कुछ नहीं करना है सिंपली। अब 3 में मैं x की वैल्यू रख रहा हूं, तो 3 क्या है मेरे पास, ये है 4x और x की वैल्यू है हमारे पास इंटू 2 हो जाएगा ना, फिर प्लस 6y इक्वल टू 14। अब देखिए समझना भाई, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 14, ये 6y इक्वल टू 14 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा 6y इक्वल टू 14 में से 8 जाएंगे तो बताओ भाई कितने बचेंगे, बताओ भाई, ये हो जाएंगे आपके 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पर 1। तो आपको अब x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। अब x और y की वैल्यू जब निकल जाए तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बस। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे जब भी आप पर x और y की वैल्यू निकल जाती है विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद, अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा, तो उसको हम वेरीफाई करते हैं, मतलब वेरिफिकेशन कहते हैं, वेरीफाई करेंगे। देखिए ये हम एक इक्वेशन ले रहे हैं ये वाली, अगर मैं यहाँ पर देखिए ये अलग तरीका है, इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है और जो मेरे पर x और y की वैल्यू निकली है अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रखता हूं और ये 7 के बराबर हो जाता है, मैं वैल्यू रखूंगा इधर, और अगर ये 7 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 2 थी, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा भाई y की वैल्यू मेरे पे कितनी थी 1 थी, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा 3, और दोनों इक्वल करके कितना आ जाएंगे 7, और 7 जो हमारा इसके बराबर है, बताओ भाई है या नहीं। बात समझने की कोशिश करना, जो भी आपकी वैल्यू निकली होगी वो इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेगी। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब जो आपने वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट वैल्यू निकाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करी हुई है, ठीक है भाई। दूसरे में आप इसमें रखकर देखोगे तो भी ये चीज सेम निकल कर आएगी, x और y की वैल्यू रखोगे तो आपका 4 आंसर आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें भाई, बताओ कहानी समझ में आ रही है। चलिए भाई एक एग्जांपल अब आपके लिए ये वाला है, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से, देखिए भाई चलिए चलते हैं भाई। देखिए मेरे पर एग्जांपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। ये समीकरण नंबर में मान लेता हूँ 1, ये क्या मानूंगा मैं समीकरण नंबर 1, और एक दिया हुआ मेरे पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको मानूंगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए भाई ये थोड़ा कलरिंग में चेंज हो गया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। चलिए देखिए भाई दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा भाई 2। अब देखिए यहाँ पर भी मैं सेम वही प्रोसेस है मेरा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर भी मैं एक चर के जो गुणांक है या फिर मैं उनको बोलूं कोएफिशिएंट है उनको सेम बनाऊंगा। नीचे आप देख सकते हो कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, तो मैं या तो y का टर्म सेम बना लूं या फिर मैं x का बना लूं और मेरे पास आंसर निकल जाएगा। तो इस बार मैं x का बना लेता हूं, पिछली बार y का बनाया था। अल्टरनेट तरीके से मैं सिखाऊंगा तो आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज है मेरे पे 2 के मल्टीप्लाई में है x, ठीक है भाई। तो देखिए 2x हो जाएगा जी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा,
प्लस ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करना भाई, क्लियर हो रही है? इसको मैं बोल दूंगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण, देखिए मैं इसको और इसको लूंगा, एक तो ये मेरे पर आ गया और एक ये आ गया, इसको और इसको मैं क्या करूंगा माइनस कर दूंगा आपस में। तो देखिए समीकरण मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 2 में से माइनस हो रहा है समीकरण 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं। या फिर आप 3 में से माइनस कर लो, किसको 3 में से माइनस कर लो आप 2 को, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए नीचे वाला आप देख रहे होंगे जब ये माइनस होगा तो, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से करते हैं। चलिए ये मैं लिखता हूं समीकरण 2 क्या है मेरे पास, ये है -3y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 4। ठीक है भाई, इसको लिखूंगा मैं तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब देखिए भाई मैं माइनस कर रहा हूं, देखिए भाई माइनस करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये चीज आपस में कट जाएगी, 2x से 2x कट जाएगा भाई, सीधी बात है। अब देखिए माइनस के 3y है और ये माइनस के 2y है, याद है ना, मैंने ये साइन जो वो इसके लिए लगा हुआ नीचे वाले टर्म के लिए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 5y इक्वल टू ये प्लस का 4 है और ये माइनस के 16 है, तो माइनस के 16 और ये प्लस का 4 कितना आ जाएगा भाई माइनस के 12। क्लियर है, कितना आ रहा है भाई माइनस के 12। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरे पे जो 5 y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12, और यहाँ से जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5। ठीक है भाई, कितनी आ गई 12/5। अपोन में वैल्यू आई है इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, हमारा एक्यूरेट आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम आगे सॉल्व करेंगे और हम इस y की वैल्यू को y का मान मैं समीकरण किस में रखूं बोलो भाई, तो समीकरण में इसमें रख दूं या फिर इसमें रख दूं, 2 में रख देता हूं, समीकरण 2 में रखने पर मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, तो देखिए भाई बात समझने की कोशिश करना, ये मेरे पे क्या है कि 2x माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी है मेरे पर 12/5। ठीक है भाई, इक्वल टू 4। अब देखना यहां से ये कितना है मेरे पे 2x और ये माइनस ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 36/5 इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा यहां से मैं 2x की वैल्यू जब निकालूंगा तो ये मेरे पर आ जाएगा 4 प्लस ये 36/5 आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेके हम इसको करेंगे आगे सॉल्व, तो 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 20 और प्लस ये आ जाएगा 36/5। अब देखिए भाई यहां से मेरे पे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 20 और 36, ठीक है, और अपॉन 5। यहां से मैं इस 2 को काट दूंगा, ये कितनी बार जाएगा 28 बार, तो 28 अपॉन कितनी आ जाएगी भाई ये 5। तो मेरे पर जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है 28/5। अब देखिए अब यहाँ पर मेरा आंसर इसका हो जाता है क्योंकि मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब आप सेटिस्फाई कैसे करके करोगे, इसको चेक कैसे करोगे, तो देखिए मैं इस वाले समीकरण में इन दोनों वैल्यू को रखकर देखता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आई है 28/5 प्लस y की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 12/5, और ये चीज मेरे को कितनी दोनों चाहिए, क्या लानी चाहिए 8 आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए मैं यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेकर ये आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। 5 से मैं इसको कितनी बार काटूंगा 8 बार, तो देखिए ये मेरे पे टर्म और ये वाला टर्म मेरे पे सेम आ रहा है। अब बाकी की आप ये दोनों वैल्यू इस वाले समीकरण में भी रखकर देख सकते हो, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यहाँ से देखिए भाई मैंने अभी क्या है आपको 3 एग्जांपल कराए हैं, तीनों एग्जांपल बहुत ही अच्छे हैं, आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। पहले मैंने x की वैल्यू को सेम किया, फिर y की वैल्यू को सेम किया, फिर देन मैंने x की वैल्यू को सेम किया और उसके बाद हमने आगे सॉल्व किया है। आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में समझ में आया होगा। विलोपन विधि में हम लोग उसको गायब करते हैं और उसको हम दूसरी वाली इक्वेशन से या पहली वाली इक्वेशन से उठाकर चर की वैल्यू को एक निकालते हैं और दूसरी वाली पुट करते हैं। कहानी समझ में आ गई भाई। अब ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है यहाँ से 3.3। ठीक है भाई, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.3। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, इस क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब इसमें बोला है कि दोनों विधि से सॉल्व करना है और कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है ये चीज बतानी है। ठीक है भाई चलिए
देखिए तो क्या चीज है मैं क्या करता हूं, इसमें से इस पहली वाली क्वेश्चन को लेता हूं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है भाई। और दूसरी क्वेश्चन क्या है मेरे पे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दो समीकरण आ गए भाई मेरे पास, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। आवाज क्लियर हो रही है, आवाज तो क्लियर आ रही है ना। चलिए ये दो समीकरण जब मेरे पास आ गए, अब मैं सेम इनको उसी मेथड से सॉल्व करूंगा और देखते हैं मेरे पास क्या आंसर आने वाला है। दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। अब मेरे को क्या करना है, x का टर्म्स में सेम बनाऊं या फिर y का टर्म सेम बनाऊं, तो मैं x का टर्म सेम बना लेता हूं। तो मैं इधर लिखूंगा समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण एक में मैं जब 2 का गुणा करूंगा तो मेरे पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। और ये हमारे पास समीकरण आ जाएगा क्या भाई बोलो, 3। बात समझने की कोशिश करना कि मेरे पास अब दो समीकरण बेसिकली जो मेन आया वो ये है कि समीकरण 2 और समीकरण 3, इन दोनों से ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। इस दोनों से ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, तो देख सकते हो आप इधर, अगर मैं एक काम करता हूं कि मैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर देता हूं, तो मैं इधर क्या लिखूंगा कि समीकरण 3 में से, है ना, 3 में से क्या हो रहा है, समीकरण 3 में से समीकरण में 2 को माइनस करता हूं। अब देखना भाई, देखिए ये चीज मैं 2 में से क्यों दो ही क्यों माइनस कर रहा हूं, 2 में से 3 को माइनस क्यों नहीं कर रहा हूं, तो बात समझने की कोशिश करना। बेसिकली देखिए बराबर के उधर 10 है और इधर 4 है, अगर मैं 4 में से तो माइनस का आएगा बस, और कुछ नहीं है, बाकी आंसर सेम आना है। तो देखिए ये क्या है मेरे पर, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और मेरे पर दूसरा जो समीकरण है वो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब समझना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये 2x है, ये 2x से दोनों प्लस माइनस के तो कट जाएगा, ये प्लस का 2y है, ये प्लस का 3y है, तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू, यहां से मैं बात करूंगा 10 में से माइनस 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और y की वैल्यू आप पर क्या निकल कर आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी। बात समझने की कोशिश करना कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 6/5। अब चलते हैं आगे, इसकी मैं y की वैल्यू को उठाकर मैं समीकरण किसमें रखूंगा भाई बोलो, समीकरण मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में रख देता हूं या फिर 2 में रख देता हूं, 2 में रख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा कम लग रहा है, ये थोड़ा स्टैंड ज्यादा बड़ा सा लग रहा है, तो मैं 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है भाई, एक एक स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए मैं y की वैल्यू रखकर देखता हूं, तो देखिए जब मैं y की वैल्यू रखकर देखूंगा तो मेरे पास क्या है, 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू है 6/5, तो 6/5 इक्वल टू, ये कितना है 4 है, इक्वल में कितना है भाई 4 है, थोड़ा सही से लिख देता हूं। चलिए ये क्या है मेरे पास, 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इक्वल टू 4, यहां से मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पर क्या आ जाएगी 4, और देखिए ये दोनों कितना हो जाएगा 18/5 हो गया, 18/5 को मैं उधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 18/5 मतलब 18/5, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 20 हो जाएगा और प्लस ये 18 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है भाई बोलो, ये आ रहा है आपका 38, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 38 अपॉन कितना हो जाएगा ये 5, और ये 2x की वैल्यू है हमारी। तो देखिए इस 2 से ये 38 कितनी बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/5 मेरे पर x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पर तो मेरा ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अब देखिए आप बोलोगे सर ये थोड़ा अटपटा आया, 19/5 उधर 6/5, क्या ये सही है, तो हम सिंपली वेरिफिकेशन करके देख लेंगे, कोई भी एक उठाकर देखूंगा, मैंने उठा लिया ये वाला, और मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू रखूंगा। देखिए बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई कर दिखा रहा हूँ, 19/5 प्लस y कितना है मेरे पास 6/5, दोनों का एलसीएम लूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा भाई बोलो, ये आ जाएगा 5, दोनों का एलसीएम लूंगा मेरे पास कितना आ गया भाई बोलो 5। अब बात समझना, ये 19 तो ये कितना आ जाएगा 19 प्लस 6
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/5, 25/5, ये कितने आ जाएगा इधर 5 कट के। तो मेरे पर जो मैंने अगर वैल्यू रखी तो कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। क्लियर है, ठीक है। आप इसमें रखकर देखोगे तो भी आपका आंसर क्या आना है, सेम आना है। चलते हैं नेक्स्ट अपना, और नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है आप पर वो देखिए, ये आपको होमवर्क के लिए करना है पहली बात, ये भी आपको होमवर्क के लिए करना है। इजी दोनों क्वेश्चन है, इसको मैं करा देता हूं, इसको मैं करा देता हूं। और ये क्या है कि x/2 + 2y/3 = -1 और y माइनस, ये क्या है भाई, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, तो ये क्या है y माइनस सॉरी x माइनस y/3 है, ये y/3 = 3 है। ठीक है भाई, ये वाला टर्म, ओनली ये वाला टर्म, ठीक है। x माइनस, इसमें x y करके अपॉन 3 कर दिया है ना, इसलिए तो ये क्या है x माइनस y/3 = 3 है। चलिए तो इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है आप पर, फोर्थ वाले क्वेश्चन की पहली इक्वेशन जो फोर्थ वाले की है वो क्या है उसको देख लेते हैं। ये है आप पर x/2 प्लस 2y/3 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है, और दूसरी क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, कितनी है भाई, दो हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 इक्वल टू x माइनस y/3 इक्वल टू 3। चलिए भाई ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, पहले मैं इनको सिंपलीफाई कर लेता हूं। तो देखिए इन दोनों को मैं एलसीएम लूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड दूंगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस इसका इसमें डिवाइड दूंगा 2 और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 4y इक्वल टू -1। ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मेरे पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -6। अब मेरे पास एक समीकरण आ गया, और वो समीकरण क्या है भाई मेरे पर, ये है वो समीकरण। ठीक है भाई, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, समीकरण नंबर 3। ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, और अब क्या है ये समीकरण नंबर 3। चलिए इसको मैं अब सिंपलीफाई करके दिखाता हूं इधर। देखिए ये क्या है, मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब ये मेरे पर एक समीकरण आ गया, और इस समीकरण को मैं नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 4। बात समझ में आई या नहीं? मेरे पर दो समीकरण थे, उनको मैंने सिंपलीफाई करके लिखा है समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को बस। अब मैं इनको सॉल्व करूंगा एक्चुअल में। तो आप इधर एक चीज देख सकते हो कि दो टर्म्स शुरू के टाइम सेम है, मतलब x वाला जो टर्म्स है वो सेम है, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो मैं सिंपली इधर लिखूंगा कि समीकरण 3 को समीकरण 4 में से माइनस करने पर, बढ़ाने पर भाई मैं माइनस कर रहा हूं, सीधी बात ये है। मेरे पे दोनों समीकरण में लिखूंगा तो ये समीकरण है मेरे पे 3x प्लस के 4y इक्वल टू -6 है, और इसको मैं लिखूंगा 3x माइनस के y इक्वल टू 9। ठीक है भाई, यही तो है। मैं सिंपली इसको माइनस कर रहा हूँ भाई। देखिए माइनस करने पर साइन अपोजिट हो जाते हैं, मैं इसको घटा दूंगा, ये तो कट जाएगा 3x से 3x तो चला जाएगा, ये प्लस का y है और ये कितना है 4y, तो ये कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू ये माइनस के 9 है और ये माइनस के 15 है, ये कितना है माइनस के 9 है और ये माइनस के 15 है, तो ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ये माइनस के 15। तो यहाँ से मेरे को जो y की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी y की वैल्यू, तो आप बोलोगे यहाँ से जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी -3, माइनस की कितनी मिल जाएगी 3। ठीक है भाई, क्लियर है? इसको सही से लिख देते हैं, y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -3। चलिए भाई इस y की वैल्यू को उठाकर मैं किसमें रखूंगा, समीकरण नंबर में रख देता हूँ 4 में। ठीक है भाई, या फिर मैं 6 में रख सकता हूँ, तो समीकरण में किसी में भी रख लेता हूँ। समीकरण 4 में y का मान रखने पर फिर हम इसे वेरीफाई करके भी देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब समझना। तो मैं इधर रख रहा हूँ समीकरण नंबर 4 में, तो ये कितना है 3x है, कितना है भाई 3x है, और माइनस y कितना है हमारे पास
माइनस के 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 9। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू, देखिए इसको समझने की कोशिश करना भाई। अभी ये कितना है 3x, तो ये 3x तो ऐसी की ऐसी माइनस से माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 इक्वल टू 9, ये उधर चला जाएगा तो 3x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी 6/3, तो यहाँ से जो मेरे पर x की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई भाई 2, कितनी आ गई भाई 2। क्लियर हो गया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आ रही है। तो x की और y की दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई। अब मैं आपको सिंपली बस इस वाली इक्वेशन में रख कर दिखा देता हूं इस वाली वैल्यू को, और उसके बाद अब फर्स्ट वाली में आप खुद रख कर देखोगे। तो देखिए मेरे पर x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 है x की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है मेरे पर, तो y की वैल्यू -3, तो माइनस के 3/3 इक्वल टू 3, ये 3 तो हमारे को लाना है। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 हमेशा क्या होता है 3 होता है, और क्या हमको 3 लाना है, बिल्कुल लाना है। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। बाकी पहली वाली इक्वेशन में आप रखकर देख सकते हो, ये आपका इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है क्लियर हो गया ना, चलते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, आपको इधर देखिए समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन करा दिया, ये आपको दोनों होमवर्क के लिए दे दिए, और ये वाला क्वेश्चन करा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने आगे। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये क्या बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए, यदि उसका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसको समझते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। किस में बदल जाती है भाई, 1 में बदल जाती है। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। अब बात समझो, पहली बात, पहले तो आपको भिन्न पता होना चाहिए, फ्रिक्शन पता होना चाहिए। क्या चीज है भिन्न, भिन्न क्या चीज होती है, भिन्न भिन्न होता है एक तरीके से क्या कि इस तरीके से लिखते हैं भिन्न को, कैसे लिखते हैं अपॉन की फॉर्म में, मतलब x/y हम लिख सकते हैं a/b। अगर मैं डिजिट की बात करूं तो हम जैसे लिखते हैं ना ये 3/2, तो ये भी क्या है भिन्न है। ठीक है, अब बात समझना, ऊपर वाला टर्म जो होता है वो क्या होता है भाई बोलो, ये होता है अंश। ये क्या होता है भाई बोलो, अंश होता है। नीचे वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है भाई बोलो, वो होता है हर। वो क्या होता है भाई, हर होता है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है हर, ऊपर वाला होता है अंश। ये आप समझ में आ गई होगी। अब बात समझ लो, ये चीज आप नोट कर लेना। अब देखिए ऊपर क्या बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हमको पहले लेट करना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि हमसे पूछा क्या है एक्चुअल में भिन्न पूछी है कि भिन्न क्या होगी, तो हम भिन्न को ही मान लेते हैं। अब देखना इधर, तो मैं लिखूंगा इधर से हल स्टार्ट होगा। मैं इधर से लिखूंगा क्या भाई कि माना भिन्न x/y है। ठीक है भाई, x/y है। ठीक है भाई, अब दिया है, क्या दिया है इसमें, क्या चीज क्वेश्चन में बोली गई है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या हमारे पास x, तो 1 जोड़ दिया, तथा हर में 1 घटा दें, हर हमारे पास क्या y में 1 घटा दो, और ये चीज किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। तो ये दोनों चीजें किस में बदल रही है, 1 में बदल रही है। तो मेरे पर बेसिकली आ क्या गया, अब आप देख सकते हो ये चीज आ गई मेरे पर। ठीक है भाई, ये चीज आ गई मेरे पर। अब बात देखते हैं आगे, यदि हर में 1 घटा जोड़ दें, देखिए हमारे पास है क्या, ये है अपॉन ये है, हर में मैंने 1 घटा दिया, हर में 1 जोड़ दिया, सॉरी 1 जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया मैंने, और मैंने अंश से कोई मतलब नहीं रखा। दूसरी स्टेटमेंट तो कह रही है मैंने अंश से कोई मतलब नहीं रखा, तो ये किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। अब आप देख सकते हो मेरे पास दूसरी चीज क्या आ गई, आप बोलोगे सर दूसरा आप पर ही आ गया। अब मैं इसको पहले मतलब सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और सिंप्लीफाई करके मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक्चुअल में ये भी एक इक्वेशन है, पर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो देखिए पहले मैं इसको करूंगा, देखिए ये मेरे पर क्या है x + 1 है,
और ये चीज इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, नीचे वाला जो है ना y माइनस वन ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा y माइनस वन, y माइनस वन उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई में वन है, इसके कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई में वन हो या नहीं हो। ठीक है, अच्छा मैं x और y वाले टर्म से एक तरफ कर लूंगा, बाकी का एक तरफ कर लूंगा, तो देखिए x माइनस तो y इधर आ जाएगा, ओके, इक्वल टू ये माइनस वन है ही है और ये इधर जाएगा तो माइनस के वन हो जाएगा, तो यहां से जो मेरे को x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस के टू। अब मेरे पर ये वाला समीकरण आ गया, मेरे पर क्या है ये वाला समीकरण आ गया। क्लियर हो गई भाई बात, बात क्लियर हो गई ना? चलिए ये मेरे पर यहां पर समीकरण आ गई। अब देखिए ये तो मैंने इससे सॉल्व करके निकाल दिया कि मेरे पर क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के टू। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो देखिए ये उधर मल्टीप्लाई में मत भेजो, एक काम करो भेज भी सकते हो पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे करके, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं इसका इसमें करूंगा ये कितना आ जाएगा 2x, इसका इसमें करूंगा ये मेरे पे कितना आ जाएगा y प्लस वन, यहां से मैं एक ही साथ ले लूंगा टर्म 2x माइनस वाई, वाई इधर आ जाएगा ये वाला और प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस का। तो यहां से मेरे पर एक इक्वेशन कौन सी वाली आ गई भाई, ये वाली आ गई। क्लियर है भाई, बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहां से अब मैं क्या बोलूंगा भाई कि ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर मेरे पे 2 हो गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सिंपल द्वारा समझिए, अंश में मैंने एक जोड़ दिया, अंश में मैंने एक जोड़ दिया, हर में मैंने एक घटा दिया, हर में मैंने एक घटा दिया और ये दोनों टर्म्स हैं वो किसके बराबर हो रहे हैं, एक के बराबर हो रहे हैं, एक में बदल जाते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लेके आया, मेरे पर ये चीज आ गई। यदि हम हर में एक जोड़ दें, हर में मैंने एक जोड़ दिया, अंश से मैंने कुछ रखा नहीं है, ये चीज किस में बदल जाती है 1/2 में बदल जाती है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लेकर आया तो मेरे पर ये चीज आ गई। बताओ भाई क्लियर है? मैंने और कुछ नहीं किया, इससे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि हिंदी क्या है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, आप इधर देख सकते हो कि मैं एक चीज को सेम बनाऊंगा किसी भी को, तो मैं बना ले रहा हूं x के टर्म्स को, तो मैं लिख देता हूं समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण इसमें मैं गुणा करूंगा तो 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 4, ये चीज हो गई। बोलो भाई ये आ गया ना मेरे पर? ठीक है इसको भी मैं समीकरण क्या बोलूंगा, समीकरण नंबर, इसको मैं नाम दूंगा क्या, इसको मैं समीकरण नाम दूंगा 3, समीकरण नंबर 3 नाम दूंगा इसको। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में से माइनस कर, मतलब 2 माइनस कर दूंगा समीकरण 3 में से, 2 हमारे पास ये है और समीकरण नंबर 3 ये है, तो समीकरण 3 लिखूंगा पहले मैं इधर, समीकरण 3 लिख रहा हूं भाई मैं समीकरण 3 क्या है मेरे पे 2x 2y इक्वल टू माइनस के 4 और ये लिखूंगा 1 सॉरी 2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस मतलब प्लस 1। अब मैं इसको माइनस करूंगा, सिंपली माइनस कर दूंगा। माइनस जब हम करते हैं तो साइन हमेशा अपोजिट हो जाते हैं, ये क्लियर है बात? ठीक है भाई, अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ, 3 लिख दिया मैंने, ये पूरा हो गया, उसके बाद मैंने 2 माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो कट जाएगा। देखिए ये माइनस के 2y है और ये प्लस के y है, तो मेरे पे क्या बचेगा माइनस के y ओनली इक्वल टू, ठीक है, माइनस के कितना बचेगा y ओनली। अगर मैं बात करता हूँ इसकी ये, तो ये माइनस के 4 है, ये माइनस के 1 है, तो माइनस के 5 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? इसकी वैल्यू को मैं उठा के किसमें रख दूंगा, समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 में y का मान y का मान रखने पर, y का मान रखूंगा मैं, तो ये क्या है मेरे पर 2x माइनस 5 इक्वल टू 1, तो यहां से मैं 2x इक्वल टू इसको मैं उधर भेज दूंगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा उधर जाकर, और ये कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू मेरे पर कितनी आ जाएगी 3। तो मेरे पर x और y की दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब बात समझने की कोशिश करना,
कि मेरे पास जो समीकरण थे, एक तो ये समीकरण था, एक ये समीकरण था, मैं किसी भी एक में रख देता हूं और उसके बाद दूसरे में आप रखोगे। x और y की दोनों की वैल्यू मैं उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखकर देखता हूं। तो समीकरण नंबर जब 1 में देखूंगा, समीकरण नंबर 1 था हमारा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2, यही था ना भाई, देख लो यही था ना, ठीक है। समीकरण नंबर 1 x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2, मेरे पास x की और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू निकल कर आई है 3, y की वैल्यू निकल कर आई है मेरे पे कितनी 5 है, यही है ना भाई, ठीक है। मैं जब ये वैल्यू इधर पुट करूंगा और अगर मेरा आंसर सही आ जाता है तो इसका मतलब सही निकला हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3, ये कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस के 5, तो इक्वल टू ये दोनों कितना आएगा करके, ये आ जाएगा माइनस के 2 और ये माइनस के 2 ये माइनस के 2 में है बराबर या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब, ठीक है भाई। चले अब आगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, फिर इसका मतलब चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट, जो कि क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नीरू और सोनू की आयु क्या होगी। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, चाहूं तो मैं इसको होमवर्क के लिए दे देता हूं, बट मैं इसको एक बार सिंपली तरीके से आपको बता देता हूं, वैसे ही होमवर्क के लिए ही आपको देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं इस वाले ऐसे क्वेश्चन को कई बार करा चुका हूं, ठीक है भाई। तो आपको पता होगा इस तरीके से हम इसको करते हैं मैं एक बार बना देता हूं कि ब्रैकेट करके मैं किस तरीके से इसको करता हूं। देखिए भाई ये इस तरीके से हो जाएगा आपका और ये ऐसे, ठीक है भाई, ये प्रेजेंट हो जाएगी, ये वो हो जाएगी, ये वर्तमान आयु इधर हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, 5 ईयर पहले, 5 वर्ष पूर्व, और इधर 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, इधर हो जाएगा हमारा क्या नीरू, इधर हो जाएगा हमारा क्या सोनू, ठीक है भाई। अब देखिए वर्तमान आयु मुझे निकालनी है इनकी, मतलब अभी करंट टाइम में उनकी आयु कितनी है, तो मैं अपनी तरफ से उनको मान लेता हूं x और y, मैं नीरू की वर्तमान आयु x मान लेता हूं, सोनू की मैं मान लेता हूं y, सोनू की कितनी मान लेता हूं y। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर आज मेरी एज 10 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 साल, समझ में आ रही है ना। अगर आज मेरी आयु 10 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 साल। अगर आज मेरी आयु x है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस 5, ये मैंने माइनस किया मतलब कम करा, और सोनू की 5 वर्ष पहले कितनी होगी, y माइनस 5, ये इस तरीके से समझा रहा हूं आपको, इस तरीके से करना है। उसके बाद नीरू की 10 वर्ष बाद, आज मेरी आयु 10 वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 20 साल का हो जाऊंगा मैं, तो नीरू की जो आयु होगी वो x प्लस 10 होगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा y प्लस 10, कितना हो जाएगा y प्लस 10। तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब आप समझ जाइए किस तरीके से करना है आपको। देखिए 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो नीरू की आयु 5 वर्ष पूर्व, पहले मैं लिखूंगा 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं इधर पहले, ठीक है भाई। अब समझो, जब मैं इसलिए जल्दी नहीं बता देता हूं आपको, करना आपको ये वैसे 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या है, ये है, तो ये है मेरे पे x माइनस 5, ठीक है भाई। सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले, y माइनस 5, इसकी 3 गुनी, तो मैं इसका 3 गुना कर दूंगा, इक्वल टू कर दूंगा, दोनों की बराबर हो गई। अब 3 गुनी थी किसकी, सोनू की आयु की, ठीक है ना, और ये हमारी किसकी, नीरू की आयु, यहां से मैं इक्वेशन को बनाऊंगा। अब 10 वर्ष वाली बात करते हैं बाद, ये कह रहा है कि नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नीरू की आयु 10 वर्ष बाद कितनी थी, x प्लस 10, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी किसकी आयु की होगी, इसकी आयु की, सोनू की आयु यही तो है 10 वर्ष बाद, तो 2 गुनी हो जाएगी। तो एक यहां से मेरे को इक्वेशन बनाने के लिए ये मिल गया, यहां से इक्वेशन बनाओगे आपको और आगे सॉल्व करना है, बस खत्म, इतना सही है जी। तो ये होमवर्क के लिए आपको करना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है,
इस संख्या मतलब इसमें देखिए पहली बात समझिए कोशिश करना कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पहले समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात समझिए, दो अंकों की संख्या बोली है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि दो अंकों की संख्या कौन सी होती है? दो अंकों की संख्या बताओ भाई। तो आप बोलोगे सर एक अंक का हमने मान लिया x और एक मान लिया हमने y, तो दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी? x और y, या फिर हम बोल सकते हैं y और x, जैसी भी आपकी मर्जी हो, पहली जो भी संख्या मानना चाहो, मतलब डिजिट मानना चाहो, तो आप इस तरीके से बोलोगे कि सर x और y मान सकते हैं। अब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर मैं मान लूं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो देखिए दो अंकों की संख्या अगर मैंने x और y मान ली, अब इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करना, जो हमने बोला वो हमने लिख लिया। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना? x और y की संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। तो देखिए संख्या के अंकों को पलट रहा हूं मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं और इसको इधर ला रहा हूं, तो मेरे पे क्या हो जाएगा? y अपॉन x हो जाएगा। तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? y अपॉन x, सॉरी बाई x और इसका 2 गुना, ये 2 गुना, ये बराबर बोला है इसमें। तो आप इधर एक चीज देख सकते हो कि ये 9 गुना है और ये मेरे पर कितना है भाई? 2 गुना है। तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। कैसे गलत है वो बात समझने की कोशिश करना। दो अंकों की संख्या को हम x और y नहीं मान सकते, क्योंकि मैथ्स में इसका मतलब जो होता है वो होता है, अगर मैं बात करूं कि x और y है तो इसका मतलब होता है x इंटू वाई, मतलब ये गुणा होता है इनके बीच में। अगर गुणा होगा तो हम कैसे ही डिफाइन कर सकते हैं? इसका मतलब कोई भी दो अंकों की संख्या, आप मान के चलिए आपने ली है 45, तो 45 अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब 4 इंटू 5, इसका मतलब 20 हो जाएगा, जबकि हम लिख रहे हैं 45 और ये हो रहा है 20 मल्टीप्लाई दोनों को करने के बाद। या दो अंकों की संख्या में मान लो 54, तो 54 अगर मैं मानूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 20। अगर मैं दो अंकों की संख्या मानूंगा 63, तो 63 दो अंकों का मतलब 6 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भाई हमारा बोलो 18 हो जाएगा। तो दो अंकों की जो संख्या है हम लोग x और y नहीं मान सकते। तो आप बोलोगे सर मैथ में दो अंकों की संख्या वो कैसे मानते हैं? तो वही वाली बात समझने की कोशिश करना। आप देखिए दो अंकों की संख्या को हम लोग गणित में कैसे मानते हैं? देखिए हमारे पास क्या है कि अगर मैं कोई भी दो अंकों की संख्या मानूं, कोई भी दो अंकों की संख्या मान लेता हूं, तो मैं देखिए मैंने मान लिया कि मेरे पर क्या है कि ये है 45, ये दो अंकों की संख्या है, ठीक है। अब मैं इसको देखिए गणित में किस तरीके से सिंपलीफाई करके लिखूंगा। देखिए भाई ये जो लास्ट में जो डिजिट होती है इसे कहते हैं इकाई का अंक, इसे क्या बोलते हैं भाई? इकाई का अंक। और ये होता है हमारा, इसे कहते हैं हम दहाई का अंक, का अंक, इसे क्या कहते हैं भाई? दहाई का अंक। समझने की कोशिश करना, ये क्या होता है? इकाई। आप लोगों ने इस तरीके से जब भी कुछ ऐसे लिखा होता है तो आप कैसे पढ़ते हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तभी तो ये 10,000 होते हैं। तो इकाई लास्ट वाला होता है, दहाई सेकंड वाला होता है और सैकड़ा थर्ड वाला होता है। इसमें हमें सिर्फ दो चीजों को देखना है, इकाई और दहाई। तो अगर मैंने आपसे बोला कि 45 में इकाई का अंक कौन सा है, तो आप बोलोगे लास्ट वाला, और दहाई का कौन सा है? तो सेकंड लास्ट वाला, मतलब फर्स्ट वाला अंक इधर से। तो ये चीज होती है। अब देखिए समझो मेरी यहां से बात, अगर मैं दो अंकों की संख्या, दो, पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या,
तो दो अंकों की संख्या हमारे पास कितनी है 45। इस 45 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10 प्लस 5। मतलब देखिए ये कितना हो जाएगा मेरे पर 40, और 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। तो ये चीज आ गई मेरे पर कि नहीं। इकाई जिसके साथ जो सिंगल डिजिट है उसे हम कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक समझना आप, देखिए इकाई का अंक जिसके साथ 10 है, जिसके साथ 10 है इसलिए हम उसे क्या देते हैं ढाई। ढाई का अंक, ढाई का अंक, इसलिए इसके साथ ढाई है। समझ में आ रही है बात को? कहानी समझ में आ रही है? अब देखिए भाई एक एक चीज को समझते हुए चलना है। अब देखिए मेरी बात समझिए, अगर मैं इस तरीके से कोई भी और भी मानता हूं 63 मान लिया, तो मैं इसको किस तरीके से तोड़ूंगा गणित की भाषा में? दो अंकों की संख्या में गणित में किस तरीके से तोड़ूंगा बोलो भाई? तो आप बोलोगे 10, 6 इंटू 10 प्लस 3। ये तो इकाई बनानी है हमको, इसलिए इसे इकाई का अंक बनाना है हमको, जिसके साथ कुछ नहीं हो, वो ओनली सिंगल हो, इकाई का अंक। और ये ढाई सेकंड नंबर पे देखिए, इकाई ढाई, तो ये ढाई है इसलिए इसके साथ 10 है, तो ये ढाई का अंक। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, 60 प्लस 3 कितना होगा 63 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब जो हमसे क्वेश्चन बोला हुआ है, हम उसको हमने क्या मान लिया था x और y। x और y को नहीं मान सकते हो आप, समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें x और y का मतलब जो है वो क्या होता है हमारे पास x इंटू वाई, और x इंटू वाई हमारे पास गणन हो जाएगा क्योंकि उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हमने इधर देखा कि अगर हम लोग x और y मान के चलते हैं इनको, जब अंकों को पलटेंगे, मतलब अगर मैंने 45 माना और इसमें बोल रहा पलटने की, जब पलटूंगा तो इसका मतलब मेरे पे 54 हो जाएगा, और फिर मैं उनका मल्टीप्लाई करूंगा 20 हो जाएगा। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है भाई तो अब मेरे से कोई भी दो अंकों वाली मैं संख्या कैसे पता कर सकता हूं? तो देखिए दो अंकों की जो संख्या होती है वो कैसे हम बता सकते हैं। देखिए हमारे पास किस तरीके से फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कि दो अंकों की संख्या, तो इसको ही मैं कैसे दो अंकों की संख्या लिख सकता हूं? समझने की कोशिश करना कि दो अंकों की संख्या मैंने मान ली, दो अंकों की संख्या मैंने मान ली, मान के चलिए x और y है, भाई सही दी बात है x और y है, इसको मैंने मान ली, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? इकाई का अंक मेरे पे कितना है ये है, और ढाई का अंक कितना है मेरे पे ये है, तो इसको मैं x प्लस 10 लिखूंगा ना, x इंटू 10 लिखूंगा और प्लस, तो ये निकल कर आई मेरे पर x इंटू में 10 प्लस y। ये हो गई हमारी दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ना कि इस फॉर्म में। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलिए तो ये चीज आपको नोट कर लेना। मैं इस वाली लाइन स्पेस को तो ऐसे ही छोड़ देता हूं बाकी आप इसको भी नोट कर सकते हो, फिर मैं इसको रफ करना है मेरे को। ठीक है भाई, चलिए यहां से अब हम सॉल्व करेंगे इसको आगे। देखिए मैं इधर लिखूंगा हल, और इधर लिखूंगा माना। माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक x है तथा ढाई का अंक y है। कितना है? y है। ठीक है भाई, मैंने दो अंकों की संख्या कोई भी ली, उसमें मैंने इकाई का अंक x मान लिया तथा ढाई का अंक मैंने क्या मान लिया भाई बोलो? जो ढाई का अंक है मैंने उसको क्या मान लिया? y मान लिया है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए चलिए अब देखिए बात समझने की कोशिश करना। अब मैं अगर बात करता हूं कि दो अंकों की संख्या क्या होगी, इधर मैं लिखूंगा अतः दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी भाई बोलो? देखिए इकाई का अंक तो ये हो गया और ढाई का ये हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? लास्ट में आएगा।
तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, दो अंकों की संख्या होगी x प्लस ये हो जाएगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 10y या फिर y 10 कर लो, जैसे भी आपकी मर्जी हो। तो ये हो गया मेरे पर क्या, मैं इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूं तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पर 10y प्लस x। तो ये होगी मेरे पे दो अंकों की संख्या, इकाई का अंक ये हो गया, दहाई का अंक ये हो गया। समझ में आ गई कहानी। और अगर मैं लिखूं कि इसमें बोला है पलटने पर, तो मैं इधर लिखूंगा दो अंकों की संख्या को पलटने पर। अब मैं इसी संख्या को पलट देता हूं, तो मेरे पर क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ये मैंने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, और ये क्या मेरे पर दो अंकों की संख्या है। आपको आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। जब मैं देखिए 45 को मैं इस तरीके से लिखता हूं 10 इंटू 4 ब्रैकेट में प्लस 5, ठीक है। अब मैं इन संख्या को पलट देता हूं, तो मेरे पर कितना होना चाहिए 54 होना चाहिए, और सेम मेरे पर यही होना चाहिए, सेम मेरे पर यही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 था इकाई के अंक पर, अब वो दहाई के अंक पर आ गया। इधर इकाई के अंक पर ये क्या दहाई के अंक पर 4 था, तो ये इकाई के अंक पर आ गया। सेम यही चीज हुई है इधर। समझ में आ गई भाई कहानी। चलिए अब देखिए, अब बस फटाफट क्लास को एंड करते हैं क्योंकि काफी लंबी होती जा रही है। अब बात समझने की कोशिश करना है, इसमें आगे क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो दो अंकों की संख्या अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, योग क्या होने वाला भाई बोलो, योग मतलब बोला हमसे x प्लस वाई हमारे पास सिंपली दिया हुआ है, वो दिया हुआ हमारे पास 9, और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। देखिए अंकों का योग, अंक कौन से हमारे पे x और y है, तो अंकों का योग हमारे पास कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ये हो गया हमारे पास। समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इसमें बोला गया कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, संख्या कौन सी है ये दो अंकों की, तो 10y प्लस x इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, तो संख्या को अंकों से पलटने पर मेरे क्या बन रही है, ये बन रही है, तो 10x प्लस y का 2 गुना, मैं इसका कर दूंगा 2 गुना, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है भाई। यहां से कहानी समझ में आ गई, जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। अब संख्या निकालनी है हमको, तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये 90 हो जाएगा 90 बाई, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा 90 बाई, और इधर कितना हो जाएगा ये 9x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20x प्लस ये कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y। यहां से मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये 88y हो जाएगा इक्वल टू, इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा ये 11x हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पर x अपॉन y की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, बोलो भाई